कार्तिक महात्म 12वां अध्याय। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता डर के मारे वहां से भाग निकले। भागकर वह वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की इस वाणी को सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, तुम जड़ छोड़ो, युद्ध में मैं शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ भगवान गरुड़ पर चढ़कर युद्ध के लिए चलने को तैयार हुए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, मैं आपकी प्रिया हूँ, मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में जरूर जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु युद्ध स्थल पर जा पहुँचे, जहाँ पर जलंधर था। विष्णु के तेज से दर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण किया। नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे आए। उन्होंने अपने शारंग धनुष पर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट दिए। तब तो जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। तो फिर भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। विष्णु भगवान ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र, धनुष, बाण काट दिए और एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित होकर उसने अपनी गदा भगवान गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना शुरू किया। जलंधर भी उन पर बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कटने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और जलंधर को मारी, परंतु उस गदा की मार से वह जरा भी चलामय न हुआ और मस्त हाथी के समान गदा को फूलों की माला को समझा। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुक्त त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिक मारा, तो भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती में मुष्टिक मारा। फिर दोनों घुटने टेककर बाहों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक उनका युद्ध हुआ, फिर वह कुछ श्रमित से हो गए। तब मायावी भगवान उस दैत्यराज से बोले, हे दैत्य, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तू बड़ा ही भाग्यशाली है जो इस युद्ध में बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वह मांग ले। तो जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप प्रसन्न हैं तो वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ और अपने कुटुंबियों के साथ मेरे घर पर निवास करेंगे। तो नारद जी कहते हैं, उसके ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु देवताओं के साथ जलंधरपुर में निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न थे उनके स्थान पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यज्ञ, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।